नमस्कार दोस्तों, गुड लक स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के सत्य पर आधारित है। इस कहानी में ऐसा क्या है, जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और अंत में कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। अवंतिका दोपहर में अपने पति के लिए गुलाब जामुन बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन विनीता का फ़ोन आया। अवंतिका ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, इसीलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीता बिल्कुल खामोश थी। जब अवंतिका ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो विनीता की सिसकियों की आवाज़ अवंतिका के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। अवंतिका बहुत घबरा गई और उसने विनीता से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब विनीता ने डरते डरते बताना शुरू किया कि दीदी, मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। अवंतिका बोली, विनीता, कोई गलत नंबर होगा या कोई सिरफिरा होगा जो तुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब विनीता ने घबराते हुए कहा कि दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर विनीता रोने लगी। तब अवंतिका ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब विनीता बोली, उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं चाहती हूँ कि वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही विनीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। अगर अभी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसी वक्त उसका खून कर दूंगी। इतना कहकर विनीता चीखने लगी। तभी अवंतिका ने विनीता से कहा, अरे विनीता, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर अवंतिका ने फ़ोन काट दिया। विनीता ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग अवंतिका को भेजी। जब अवंतिका ने यह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। अवंतिका और विनीता दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 4 साल पहले ही देहांत हो चुका है और अवंतिका की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और विनीता ही हैं। अब उसके मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती थी। इसीलिए विनीता ने सारी बातें अपनी दीदी अवंतिका को बताई। अगले दिन ही अवंतिका और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाया। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का विनीता के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार घटिया थे। वह हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखता था। उसे पता था कि विनीता की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी घटिया हरकतों से विनीता को ब्लैकमेल करके उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन छानबीन करने के बाद वह पकड़ा गया और अब वह सलाखों के पीछे है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे ही घटिया घिनौनी नज़र रखने वाले मानसिक रोगी बैठे हैं, जो न जाने कितनी लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं, जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनमें से डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी साजिश का शिकार बन जाती हैं। ऐसे में लड़कियों को चाहिए कि उनसे डरने के बजाय उनका डट कर सामना करें और उनको सबक सिखाएं, ताकि वह ऐसी हरकत करने से पहले डरें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से ऐसी ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।